नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिस पर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसकी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज रहेगी इसकी क्लास नंबर 5वीं, जिसमें कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक थ्योरी पढ़ रहे हैं कंप्लीट। जो विद्यार्थी बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहा है उनको भी सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएगी, जो पहली बार शुरुआत कर रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और जो भी विद्यार्थी पहली बार देख रहा है तो उसको क्या करना है, इसकी जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट करें। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आप खोलोगे तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो आप कंटिन्यू देखें, उसके बाद इसको देखें ताकि ये आपको समझ में आ जाए आसानी से। आज की क्लास में हम इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे हमें दिया जाए, यदि A अनुपात B बराबर 4:5 है तो 2A + 3B रेशियो 5A - B का मान ज्ञात करें। इसको हमें सोल्व करना है। तो इस टाइप का बिल्कुल सिंपल सवाल आ जाता है कभी कभी, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो, कुछ भी नहीं, जैसे यहाँ पे A और B का अनुपात दिया है डायरेक्ट, तो इसमें हम मान रख देंगे। क्या रखेंगे यहाँ पे? A की जगह पे क्या रखेंगे? 4 + 3, B की जगह पे क्या रखेंगे? 5। इसको अगर सोल्व करें तो A की जगह पे वही हम क्या रखेंगे? 4, और B की जगह पे क्या रखेंगे? 5। इसको सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और ये +15, और ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 - 5, 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23, और ये हो जाएगा 20 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 15। ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:1 हो तो A + B + C बटे में A + B - C बराबर क्या होगा? ये हमें सोल्व करना है। अब देखो, इसमें क्या करना है, A B C का डायरेक्ट मान दिया है, वैल्यू रखना है बस। यहाँ पे A की जगह पे क्या रख देंगे? 2, B की जगह पे क्या रखेंगे? 3, C की जगह पे क्या रखेंगे? 1। यहाँ पे वही 2 + 3 - 1। अब इसको सोल्व करें तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4। इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3:2 या फिर 3/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। यदि A अनुपात B बराबर 2:3 हो तो 2A का स्क्वायर प्लस B अनुपात 3A + B का स्क्वायर, ये ज्ञात करें। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? A की जगह पे क्या रखेंगे? यहाँ पे 2, A की जगह पे रखेंगे 2 का वर्ग हो जाएगा ये, प्लस B का मान 3 है। वैसे यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? A की जगह पे वही 2 रखेंगे, प्लस B की जगह पे क्या रखना है? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 2 का वर्ग करेंगे 4 + 3, और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 9। इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 11, और यहाँ पे 6 और 9 को अगर हम प्लस कर दे तो ये हो जाएगा कितना? 15। तो 11:15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है शायद हमसे, या फिर हाँ 4 दूनी 8 नहीं हुई, ये आएगा कितना? 11:15। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमें दिया जाए, यदि A बटे में 2 बराबर B बटे में 3 हो तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर रेशियो B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये हमें ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखो, जब भी ये बटे में दे तो हमें पता है ये B इधर बटे में आ जाएगा, ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? A बटे में B बराबर 2 बटे में 3, तो क्या आ जाएगा? अनुपात 2:3, मतलब A का मान 2 और B का मान 3। तो जब ये ऐसे दे बराबर में तो वही रख देना है, A का मान 2 रख दोगे, B का मान क्या रख दोगे आप? 3। A की जगह पे क्या रखना है हमें? 2, तो 2 का वर्ग प्लस B की जगह पे 3 रखना है, 3 का वर्ग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग - 2 का वर्ग। इसको सोल्व करें तो 4 + 9
और इसको सोल्व करें तो 9 - 4, तो कितना हो जाएगा ये 9 4 13, और ये 9 में से 4 गए तो कितने बच जाएंगे 5, तो 13:5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो आपको ज्ञात करना है यहाँ पे a² + b² + c² बटे में a + b + c क्या होगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखो अब यहाँ पे डायरेक्ट आप a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4 नहीं रख सकते। इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जो शुरुआत से पढ़ के आ रहा है उनको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको पलट के लिखते हैं। वैसे हाँ, इसका मान डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट क्या होता है लिखने का, जैसे ये 1/2 है तो इसको पलट के लिख देते हैं। रेशियो में क्या लिखा जाएगा, जब बराबर होता है बीच में तो ये 2:3:4। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम इसमें मान रख सकते हैं। a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4 रख देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा एक ही जगह पे। परंतु यहाँ पे जैसे 1/2 यहाँ पे 2/3 होता तो उसको नहीं लिख सकते, क्योंकि पलटते तो फिर 3/2 हो जाता, और उसके लिए एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक ही जगह पे क्या रखेंगे 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और बटे में 2 + 3 + 4 हो जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे तो कितना होगा, ये देखो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और 2 3 5 कितना हो जाएगा 5 4 9। इसको सोल्व करें तो 16 9 25 4 29, 29 बटे में 9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर 29:9। इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट हमें वैल्यू दे के रखेंगे और ऐसे सवालों में उसका मान रख के बस हल करना रहेगा, बेसिक कैलकुलेशन करनी रहेगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे वैसे ही उन पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, तथा बी और सी की आय का अनुपात 3:4 है। यदि तीनों की आय का योग 6300 रुपये हो तो बी की आय ज्ञात करें। बी की आय ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया है, यदि ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, तथा बी और सी की आय का अनुपात कितना है 3:4 है। यदि तीनों की आय का योग कितना है 6300 रुपये है, तो हमें बी की आय बतानी है। अब जो शुरुआत से देखता हुआ आ रहा है फर्स्ट क्लास से, उनको ये पता होगा कि यहाँ पे जब ऐसे हमें दे दिया जाए कि ए अनुपात बी क्या दिया गया है, ए अनुपात बी हमें दिया गया है 2:3, तथा बी अनुपात सी बराबर दिया गया कितना 3:4। तो यहाँ पे हम ए अनुपात बी अनुपात सी आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये जो कॉमन है अगर इक्वल आता है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 4। इन सबको प्लस करें तो 9 आ रहा है, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे दी, सभी का योग 6300 कितना गुना है 700 गुना। अब हमसे जिसकी वैल्यू पूछे उसकी हम बता सकते हैं। बी की पूछी थी, कितनी पूछी थी, बी की आय कितनी है, तो इसमें 700 का गुना कर देंगे, 7 या 2100 हो गई। जिसकी भी पूछे, अगर हमसे पूछे ए और सी की आय का अंतर, तो 2 यूनिट आ रहा है, 2 में 700 का गुना कर देंगे 1400 आ जाएगा। अगर ए और बी का योग पूछे तो 5 में 700 का गुना कर देंगे 7 5 3500 हो जाएगा। इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको करना है। यहाँ पे है मान लीजिए 4:5 और ये है आपके पास 5:7, और इनकी जो आय का योग है
48,000 रुपये है। तो हमें ए और बी की आई बतानी है, बी की जगह पे ए की बता दो आप। ए की आई ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सेम एज इट इज इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपको हल करना है। देखो क्या दिया गया हमें, ए अनुपात बी दिया गया है 4:5 और बी अनुपात सी दिया गया है 5:7। तो यहाँ से हम ए अनुपात बी अनुपात सी अगर निकालें तो ये कॉमन सेम है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 5 7। सबका योग अगर करें तो कितना, 7 4 11 5 16 आ रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी दे दी हमें, 48,000। कितना गुना है, 3,000। 16×48 क्योंकि 16 से भाग देंगे इसको, 16×48 3,000 गुना हो गया। हमसे एक ही आई पूछिए, यहाँ पे कितने का गुना कर देंगे हम, 3,000 का। तो 4×3 12,000। 12,000 किसकी होगी, एक की। अगर इसमें गुना कर देंगे तो बी की आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5×3 15,000 इसकी हो जाएगी। और सी की बात करें तो 35,000 हो जाएगी, 21,000 हो जाएगी, क्योंकि उसमें 3,000 का गुना करना पड़ेगा हमें। इस टाइप से कर सकते हैं। अब अगर हमें ये कॉमन सेम ना दे, है ना, क्वेश्चन को बस घुमाएंगे, आपको सोचना सीखना है, उसमें लैंग्वेज कैसे कैसे बना सकते हैं उस पर आपको एनालाइज करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए, मान लिया जाए हमें 1:2 और ये दे दिया जाए मान लिया जाए 3:4। तो अब यहाँ पे अगर हमें योग दे दिया जाए कितना, ये दे दिया जाए मान लिया जाए 5,100, 5100 दे दिया जाए, या फिर हाँ 5100 अगर हमें दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ए की आई कितनी है, तो अब इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, रेशियो बनाना। ए अनुपात बी क्या दिया है, 1:2 और बी अनुपात सी क्या दिया है, 3:4। अब हम यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। वो निकालने का तरीका क्या था, अब ये सेम नहीं है तो इसके लिए 3 मेथड बताई थी। एक तो इसका गुना यहाँ पे करोगे, 3 एकम 3 और फिर 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा ये 8। अब इनका अगर हम योग करें तो 6 3 9 8 कितना हो गया 17 और 17 की वैल्यू कितनी है 5100 रुपये। तो कितना गुना है ये 17×3 = 51, मतलब 300 गुना है। अब हमें एक ही आई अगर बतानी है तो क्या हो जाएगी, इसमें 300 का गुना कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 3×9, तो मतलब 900 रुपये। 900 रुपये किसकी हो जाएगी, एक ही आई हो जाएगी। अगर बी की बतानी होती तो इसमें हम गुना कर देते 300 का, तो 1800 हो जाती इसकी। और अगर सी की बतानी होती तो यहाँ पे 300 का गुना कर देते, 2400 सी की हो जाती। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 900 रुपये। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ, 2:3 है और ये है मान लिया जाए 5:1 और ये हमें दे दिया जाए मान लिया जाए कितना, जो योग है तीनों का 5,600 दे दिया जाए। तो हमें बताना है, एक ही जगह पे कर रहे हैं हम यहाँ पे सी की आई कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे, देखो क्या दिया है, ए अनुपात बी हमें कितना दे दिया 2:3, बी अनुपात सी हमें क्या दे दिया है 5:1। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे क्या, पहले ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा, वो 5 दूनी 10, 5×3 15 और 3 एकम 3। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। और 28 की वैल्यू हमें कितनी थी 5600। कितना गुना है 200 गुना है। अब हमसे किसकी पूछे, अगर किसकी पूछिए सी की, यहाँ पे 200 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 600। अगर हमसे पूछते, ये हमारा आंसर हो गया है ना क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे सी की पूछी थी। पर अगर पूछते बी की क्या है तो यहाँ पे 300 का गुना 200 का गुना कर देते, 15 दूनी 30, कितने हो जाती 3000। और यहाँ पे इसका गुना कर देते तो कितनी हो जाती है 2000, इसकी एक ही हो जाती। अगर हमसे पूछ लेते यहाँ पे कि आप ए और सी की आई का अंतर बताइए, तो कितने का अंतर आ रहा है 7 का, 7 में 200 का गुना कर देते 1400 आंसर आ जाता। और क्या पूछ सकते थे कि ए और बी की आई का योग बताइए, तो यहाँ पे इन दोनों का योग करते 25 में 200 का गुना कर देते, कितना हो जाता 5000, 25 दूनी 50। तो इस टाइप से हम सभी क्वेश्चनों के आंसर दे सकते थे। परंतु अगर यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये करते बस कि हमें टोटल योग ना दे के
तीनों की आय का योग ना देके सिर्फ ऐसा दे दें, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं मैं यहां से बस, ये यहां तक सेम एज इट इज ऐसा कैसा है, यदि यहां पे हमें दे दिया जाए कि यदि ए और बी की आय का योग 1,00,000 या फिर 15,000 रुपए हैं, तो सी की आय ज्ञात करें। सी की आय ज्ञात करें, या फिर तीनों की आय का योग पूछ ले कि तीनों की आय का योग ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को, पहले आप इसको सोल्व करें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन क्या है, ए और बी की आय का अनुपात कितना 2:3 है तथा बी और सी की आय का अनुपात 5:1 है। यदि ए और बी की आय का योग कितना है 15,000 रुपए है, तो सी की आय ज्ञात करें। सी की आय क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करते हैं। क्या दिया है, ए अनुपात बी हमें दिया है यहाँ पे 2:3 और बी अनुपात सी दिया है 5:1। तो यहाँ से ए बी सी तो हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसका गुना करेंगे 10 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा कितना 3। हमें दी है किसकी आय, बी की। अच्छा, ए और बी की आय का योग दिया है, मतलब इनका योग करेंगे 25 की वैल्यू हमें कितनी दी है 1,00,000 या फिर 15,000 रुपये दिए। तो 25 छके कितना होता है 150, मतलब 600 गुना है। और हमसे पूछी किसकी आई है, सी की आई पूछी है, तो इसमें सी 600 का गुना कर देंगे तो कितने हो जाएगी 6 × 1800, ये सी की आई हो जाएगी। इस टाइप से हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है तथा बी और सी की आय का अनुपात 3:4 है एवं सी और डी की आय का अनुपात 4:5 है। यदि ए और बी या फिर ए और डी, यदि ए और डी की आय का योग ₹42,000 रुपये हैं, तो चारों की आय का योग ज्ञात करें। चारों की आय का योग ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो क्या दिया है, ए अनुपात बी हमें कितना दे दिया 2:3 और बी अनुपात सी हमें क्या दिया, बी और सी की आय का अनुपात 3:4 और सी और डी का क्या दिया अनुपात हमें 4:5। अब जब ये कॉमन सेम हो, जैसे यहाँ पे ये 3:4 था, ये सेम है, तो हम डायरेक्ट ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 2 3 4 5। हमें ए और डी की आय का योग दिया कितना होगा 7
और टोटल पूछा है 2 3 5, 5 4 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। ये हमें दिया है कितना 42,000 रुपये। तो यहाँ से पता चलेगा कितना है 7 छंग 42, 6,000 गुना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 6,000 का, तो कितना हो जाएगा 14 छक 84,000, 84,000 रुपये तीनों की आय का योग हो जाएगा। इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दे दिया जाए, मान लिया जाए हमें 1:3 और ये दे दिया गया 3:5 और ये दे दिया गया मान लिया जाए 5:7 और ये हमें दे दिया है मान लिया जाए 48,000 रुपये और वही तीनों की आय का हमसे योग पूछ लिया जाए, तो कैसे हम करेंगे। इसी टाइप का सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित मैंने सवाल बना दिया है। इसको आपको सॉल्व करना है पहले, फिर सॉल्यूशन इसका देखना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इन सवालों से आप क्या है कॉन्सेप्ट सीखोगे और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, कैसे एग्जामिनर उसमें घुमा सकता है क्वेश्चन को, जो पेपर सेटर होता है, तो आपको उसको समझना है ना, ताकि हम प्रत्येक क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन किसी भी बुक में कैसा भी बना हो, उसको हम सोल्व कर पाए, उसकी लैंग्वेज समझ पाए। इतना हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे A/B बराबर कितना है 1:3 और B/C कितना है 3:5 और C/D कितना है 5:7। अब यहाँ पे देखो कॉमन सेम है हर जगह, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम A/B/C/D। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं वही 1 3 5 7। योग किन का दिया A और D का, कितना 8, 8 की वैल्यू कितनी दी हमें 48,000। तो यहाँ से पता चलेगा 8 छंग 48 मतलब 6,000 गुना है। अब हम इन सब का योग अगर करें तो 3 और 1 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा ये 9, 9 और 7 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 9 और 7 16, 16 में हम गुना कर देंगे 6 का, तो 16 छंग 96, तो कितना हो जाएगा 96,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इसी टाइप से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दे दिया जाए मान लिया हमें 1:2 और ये दे दिया गया मान लिया 3:4 और फिर 1:2 और ये दे दिया मान लिया हमें ये है मान लिया जाए 1:2 और ये 5:1 कर लेते हैं। तो अब हम इसको, और यहाँ पे ये A और D की बजाय क्या सिर्फ एक ही आय, एक ही आय कितनी है, एक ही आय यहाँ पे हो जाएगी 45,000 रुपये। तो हमें ये किसकी आय दी है, एक ही आय 45,000 रुपये है, तो हमें चारों की आय का योग ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। पहले सबका रेशियो अलग अलग दिया है हमें, तो मैंने इसका रेशियो सेम बनाने का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। क्या दिया गया है, ए और बी की आय का अनुपात कितना है 1:2, बी और सी की आय का अनुपात क्या है 5:1, 5:1 है, एवं सी और डी की आय का अनुपात कितना है 3:4 है। यदि ए की आय कितनी है 45,000 रुपये, ये 4500 रुपये हैं, तो हमें चारों की आय का योग बताना है। चारों की आय का योग क्या होगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही A/B हमें दिया गया है कितना 1:2, B/C हमें कितना दिया है 5:1 और C/D हमें कितना दिया है, ये दिया गया है कितना 3:4। अब यहाँ पे हम पहले निकालेंगे A/B/C/D, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ये कैसे निकालेंगे। जब ऐसे हमें दे तो इस पूरी लाइन का हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 5 का गुना 1 में होगा 1 और 5 3 15, और फिर इसका मल्टीप्लाई ऐसे मुड़ना पड़ता है 5 दून 10 तिया 30 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर सेकंड इसका मान निकालेंगे तो 2 एकम तो 2 तिया 6 आ जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 चुक 8, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा।
अब यहाँ पे हमें इन सब का योग बताना है, एक ही वैल्यू दी है तो कितना हो जाएगा, 6 और 8 को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 14। 14 और 15 कितने हो गए, 29। 29 में 30 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 59। अब हमें इसकी वैल्यू दी है कितना, 4500 मतलब 4500। कितना गुना है, 300। 15 या 4500, तो इसमें हम कितने का गुना कर देंगे, 300 का। तो टोटल सभी के आय का योग आ जाएगा। तो 2 जीरो एज इट इज, 3 नाम 27 का 7 हासिल 2, और फिर 3 5 15 और 2 17। तो कितना हो जाएगा, 17,700। तीनों की आय का, चारों की आय का योग हो जाएगा। इस टाइप से हम प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही सफिशिएंट है। अब जो नेक्स्ट आने वाली इसकी क्लास रहेगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, उस पर हम आय पर आधारित क्वेश्चन, आय और व्यय और जो सेविंग होगी, इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, आय, व्यय और उसकी जो बचत है, इस पर आधारित क्वेश्चन, और जो सिक्के पर आधारित क्वेश्चन होते हैं वो इसकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम करेंगे। इस प्रकार हम जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट बनेंगे, जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं अनुपात समानुपात पे, वो सारे कॉन्सेप्ट इस पे करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन आए और सारे वीडियो ओपन हो जाए, तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि नोटिफिकेशन भी मिल जाए जैसे वीडियो डले। और हमारी एक ऐप है SCA लर्निंग ऐप, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से, जिस पे आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, स्टडी मटेरियल फ्री। और एक चैनल है टेलीग्राम चैनल, जिसको आप क्या कर सकते हो, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपको PDF, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनका ऑफलाइन हैंड रिटन नोट्स है, उसकी आपको PDF उस चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।